नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज वृषभ राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव अपने पुत्र के राशि मकर राशि में संचार करने लगते हैं। आपको बता दें, भगवान सूर्य को हनुमान जी का गुरु माना जाता है। काफी कम लोगों को इसके बारे में मालूम है कि हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य हैं, जबकि भगवान सूर्य देव न्यायदाता शनिदेव के पिता माने जाते हैं। यही कारण है कि दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर है, या फिर सूर्य देव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित है, या फिर ग्रहण दोष से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में भगवान बजरंगबली के साथ ही न्याय के दाता शनि देव की कृपा दृष्टि प्राप्त होना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सूर्य देव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अगर आपके लिए सूर्य देव सकारात्मक फल प्रदान करेंगे, तो इससे शनिदेव और बजरंगबली हनुमान भी आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। अगर आप भी अपने पराक्रम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय और प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन पिता पुत्र का मिलन होता है। सूर्य देव ग्रहों के राजा होने के साथ साथ शनि देव के पिता हैं। जैसे ही मकर राशि में सूर्य देव गोचर करेंगे, वैसे ही कुछ लोगों की किस्मत चमकने लगेगी। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो शुभ दिन होते हैं, उस दिन लोगों से कुछ गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से जीवन भर दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ता। अगर आपका भी दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने पूर्व में ऐसे किसी शुभ दिन पर कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जिससे आपको इस प्रकार से दुर्भाग्य का साथ देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक होती है। शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में तभी जाकर के पूजा का श्रेष्ठ और पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे में मकर संक्रांति के दिन भी आपको कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। तभी जाकर के आप जो भी उपाय और प्रयोग करेंगे, उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आप मकर संक्रांति के दिन पूरा सात्विक रहते हुए उच्चारण करते हैं, तो इससे आपके जीवन में भगवान सूर्य देव के साथ ही शनिदेव की कृपा दृष्टि पूर्ण रूप से आने लगेगी। इससे बड़े से बड़ा शत्रु समाप्त हो जाएगा। आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आपको मकर संक्रांति के दिन किए गए सभी उपायों का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में सभी नवग्रहों का बलि होना आवश्यक नहीं माना जाता। कोई एक भी ग्रह अगर आपको पूरा का पूरा फल प्रदान कर रहा है, तो भी आप सफल हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपने बलि ग्रह को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए मंत्र का उच्चारण करेंगे पूरे विधि विधान के साथ उपाय सहित, तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से भगवान सूर्यदेव और न्याय के दाता शनि देव की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में चलकर के उन लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन इन गलतियों को आपको करने से बचना चाहिए। अगर सूर्य और शनि ग्रह खराब हो जाते हैं, तो इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता, ना ही दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है और ना ही पारिवारिक जीवन का सुख प्राप्त होता है।
सरकारी क्षेत्र में भी हमेशा व्यक्ति को नुकसान ही होता है, इसलिए इन दोनों ग्रहों का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो 15 जनवरी 2023 को सूर्य देव अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर के अपने पुत्र की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही सभी प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आपको बता दें, मकर संक्रांति का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ 15 जनवरी को मनाया जाएगा। बता दें, मकर संक्रांति का पुण्य काल मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 06:47 पर शुरू होगा और इसका समापन शाम 05:40 पर होगा। वहीं महापुण्य काल सुबह 07:15 से सुबह 09:06 तक रहेगा। दोस्तों, उद्यातिथि के अनुसार पुण्यकाल और महापुण्यकाल में स्नान करना शुभ होता है। इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:52 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त इस दिन दोपहर 02:16 से लेकर दोपहर 02:58 तक रहेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको भूल कर के भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बासी खाने से आपको रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है और सूर्य को आरोग्यता का कारक माना जाता है। इसलिए आपको इस दिन बासी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन बासी भोजन का सेवन करते हैं तो इससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगता है। इसके साथ ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और पूरा साल बीमारी घेर लेती है। इसलिए दोस्तों, बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और कई प्रकार की ऐसी गलतियां होती है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपको तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि चीजों का सेवन करने से बचें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने का प्रयास करें। अगर आप इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे आपके सूर्य और शनि दोनों के दोनों ग्रह कमजोर हो जाएंगे। अगर आप मकर संक्रांति के दिन असहाय और गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं और उन्हें तुच्छ समझ करके उनका निरादर करते हैं तो इससे शनि और सूर्य दोनों ही आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। जो लोग लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र में पैसा लगाते हैं, यानी कि जिस भी क्षेत्र से अचानक आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको मकर संक्रांति के दिन वह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। इसके विपरीत अगर आप गरीब लोगों को सताएंगे, उनका अपमान करेंगे तो इससे आप स्वयं पाप के भागीदार बन जाएंगे। जब आपके जीवन में शनि की दशा आएगी तब आपको दुष्परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि अपनी दशा अंतर्दशा 7.5 और ढैया में व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर आपके पास कोई गरीब पैसे मांगने के लिए आता है तो आपको 2-4 पैसा अवश्य है उसे दे देना चाहिए या फिर खाना खिला देना चाहिए। आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसी के अनुरूप आप दान करें, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। खास करके इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह पिता और पुत्र का मिलन वाला समय होता है। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अगर आप इस दिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके नौकरी में जो समस्याएं चल रही थी, जिनका प्रमोशन अटका हुआ था, उन लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल चढ़ाते हुए आपको सूर्य देव के मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः इसका उच्चारण करना है। कम से कम आपको 51 माला इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप बरगद के वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाने से आपको तुरंत ही नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बिजनेस व्यापार में भी सफलता का योग बनेगा। बस आपको मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। इससे घर में मौजूद पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
आपको बता दें, इस दिन भगवान सूर्य देव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान भी है। इन दोनों की कृपा से आप अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप जिस समय सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करेंगे, उस समय आपको 1 लोटा जल में गुड़ और गुलाब की पत्तियों को डाल कर के अर्घ्य प्रदान करना है और उसी समय अपनी मनोकामना बोले। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस दिन आप गुड़ तेल मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन करें या फिर खिचड़ी बनाकर के गरीबों में बांटें। इससे अगर आपके जीवन में शनि ग्रह की महादशा चल रही है या फिर शनि की 7.5 चल रही है, तो उससे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको अपार शक्तियां प्राप्त होंगी। जो लोग त्राटक करते हैं, उन लोगों के लिए यह दिन काफी विशेष रहने वाला है। किसी भी मंत्र को इस दिन वे लोग सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप त्राटक नहीं करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह सोकर के उठने के पश्चात नहा धोकर के सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते हुए सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।